नमस्कार। दर्शन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार जैसा आप देख रहे हैं, अधिगम के प्रकार टाइप्स ऑफ लर्निंग। फर्स्ट लेंगे हम संज्ञानात्मक अधिगम, सेकंड है क्रियात्मक अधिगम, थर्ड आएगा भावात्मक अधिगम। अब संज्ञानात्मक अधिगम को हम 3 प्रकार में डिवाइड करेंगे। पहला है प्रत्यक्षात्मक अधिगम, सेकंड इसमें प्रत्यात्मक अधिगम और थर्ड आया इसमें साचर्यात्मक अधिगम। अब इसमें हम पहला अधिगम समझेंगे, संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम बौद्धिक विकास या ज्ञान अर्जित करने की समस्त क्रियाओं पर आधारित होता है। उसे 3 भागों में डिवाइड किया है, जैसा अभी हमने देखा 1, 2, 3। तो संज्ञानात्मक अधिगम में पहला हम लेंगे प्रत्यक्षात्मक अधिगम। जब किसी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप में देखना या स्पर्श करके देखना ही प्रत्यक्षात्मक ज्ञान होता है, इसी को प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहते हैं। इसमें 2 अवस्थाएं हम लेंगे प्रत्यक्षात्मक अधिगम में, शैशवावस्था और बाल्यावस्था। ये प्रत्यक्षात्मक अधिगम के उदाहरण, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चा छूकर महसूस करके चीजों या वस्तुओं को पहचानता है और बाल्यावस्था में बच्चा उसे देखकर ग्रहण करता है, वही प्रत्यक्षात्मक अधिगम है। इसके बाद हम दूसरा लेंगे प्रत्यात्मक अधिगम। प्रत्यात्मक अधिगम में जब बालक साधारण ज्ञान अनुभव कर लेता है और उससे चिंतन के द्वारा कल्पना के आधार पर कोई भी चीज उसके मस्तिष्क में उभरती है, वही कहलाती है हमारी प्रत्यात्मक अधिगम। प्रत्यात्मक अधिगम में किशोरावस्था की एक विशेषता है, इस संबंध में हम ले सकते हैं। प्रत्यात्मक अधिगम में हम उदाहरण लेंगे ईगो पावर, जो हमारा होता है किशोरावस्था में। प्रत्यात्मक अधिगम का उदाहरण है किशोरावस्था, जिसके अंदर ईगो से जुड़ी हुई कई प्रकार की बातें जो कल्पना पर आधारित होती है। मन मस्तिष्क में जब हम चिंतन के द्वारा जो हमारे मस्तिष्क में उजागर होती हैं, वही इसके अंदर आती है। इसी में थर्ड हम लेंगे साचर्यात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम का ही तीसरा पार्ट है, जब पुराने ज्ञान या अनुभव के द्वारा किसी नवीन तथ्यों को सीखा जाता है, इसी साचर्यात्मक अधिगम कहते हैं। मतलब सीखने की क्रिया को ही साचर्य अधिगम कहते हैं। जैसे हम कई प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे आपने देखा होगा थॉर्नडाइक का एक प्रयोग अधिगम का ही एक प्रयोग है। थॉर्नडाइक ने उस प्रयोग में भूखी बिल्ली पर एक प्रयोग कराया, जिसमें बिल्ली को भूखा रखा जाता है एक पिंजरे में और उसकी क्रिया उत्पन्न होती है भोजन को देखने के बाद। इसमें साचर्यात्मक अधिगम थॉर्नडाइक का जो है। फोर्थ हम लेंगे इसके अंदर अपना जो है क्रियात्मक अधिगम, जिसे हम संवेदनात्मक अधिगम के नाम से भी जानते हैं। इस अधिगम में संवेदना से जुड़ी हुई कई बातें जब बालक सीखता है, संवेदना उत्पन्न होती है क्रियाओं द्वारा। इस प्रकार से सीखने की गामक क्षमताओं को क्रियात्मक अधिगम कहा जाता है। जैसे हम इसमें उदाहरण ले सकते हैं तैरना, चलना एवं साइकिल चलाना, ये भी हमारे क्रियात्मक अधिगम का उदाहरण है। क्रियात्मक अधिगम वो होता है जिसमें बालक क्रिया करता है या कोई भी वस्तु। इसमें हम टाइप या कंप्यूटर का उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे टाइपिंग करना या कंप्यूटर सीखना। नियमित रूप से जो भी क्रिया की जाएगी वो कहलाएगी हमारी क्रियात्मक अधिगम या संवेदनात्मक अधिगम। इसी में हम फोर्थ अधिगम लेंगे भावात्मक अधिगम। भावात्मक अधिगम के अंदर जिस सीखने के अंग से संचालन व गति पर नियंत्रण किया जाता है, उस आवश्यकता को हम कहते हैं गामक अधिगम या फिर भावात्मक अधिगम को गामक अधिगम नाम से भी जानते हैं। इसके उदाहरण हम दे सकते हैं। गामक क्रियाएं कब होती हैं? गामक क्रियाएं हम देखते हैं कब होती है? शैशवावस्था में। अब गामक क्रियाएं कौन कौन सी होती है शैशवावस्था में? जो हमारी इंद्रियों द्वारा की जाती है, जैसे सिर का उठाना, देखना, मुड़ना, चलना, ये सब गामक क्रियाएं हुई। सिर का उठाना या देखना, यह हम गामक क्रियाओं का उदाहरण ले सकते हैं कि जब बालक 1 वर्ष का होने लगता है तब वो चलना सीखता है, गिरता है, चलता है, वो क्रियाएं इसके अंदर आएगी गामक क्रियाओं में। भावात्मक
अधिगम में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे गेने के द्वारा अधिगम के प्रकार। गेने में अधिगम में अपने विचार प्रकट करें। तो अधिगम के प्रकार जो हैं अब पढ़ेंगे हम गेने के अनुसार। गेने के अनुसार गेने के अनुसार गेने ने सन 1965 में अपनी एक बुक इश्यू की थी, अपनी पुस्तक जिसका नाम था द कंडीशनर ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 स्तर मतलब 8 प्रकार बताए। द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये इनकी पुस्तक थी। गेने निवासी थे अमेरिका के। गेने भी अमेरिका के निवासी थे और जैसा आप जानते हैं कि थॉर्नडाइक भी अमेरिका के ही निवासी थे। थॉर्नडाइक भी अमेरिका के निवासी थे। इन दोनों ही ने ही अधिगम के प्रकार पर कई प्रकार का चिंतन किया है। जैसा आप जानते हैं कि अधिगम से जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में पूछा जाता है। 1 से 2 संख्या में अधिगम से जुड़े हुए कई प्रकार के प्रश्न हमारे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। गेने ने जो प्रकार बताए उनको हम देखेंगे अब। गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार। गेने ने 8 प्रकार बताए जैसा हमने अभी पढ़ा है। उसमें पहला है संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, विभेदात्मक अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम एवं समस्या समाधान अधिगम। हम इस तरह से देख सकते हैं इसको। पहला अधिगम जो बताया उन्होंने है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम दूसरा हमारा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम।
उद्दीपक अनुक्रिय अधिगम। थर्ड होगा हमारा श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम के बाद आएगा शाब्दिक साहचर्य अधिगम। शाब्दिक साहचर्य अधिगम के बाद देखेंगे विभेदात्मक अधिगम। विभेदात्मक अधिगम के बाद संप्रत्यय अधिगम, जो भी हमने पढ़ा है। संप्रत्यय अधिगम के बाद आएगा नियम अधिगम। और जो हमारा लास्ट अधिगम है 8वां, वो है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और 8। तो ये 8 प्रकार के गहने के द्वारा अधिगम के प्रकार हुए। इसमें हम एक एक समझेंगे। संकेत अधिगम। संकेत अधिगम को हम समझ सकते हैं कि बच्चों को कोई भी वस्तु के द्वारा समझाना। जैसे कि संकेत अधिगम में हम ले सकते हैं ट्रैफिक लाइट का रूल। ट्रैफिक लाइट के जो नियम होते हैं, संकेत होते हैं, उसके द्वारा हम बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे सिग्नल लर्निंग, सिग्नल लर्निंग, इसमें लाइट्स वाले मोनो बने रहते हैं। संकेत अधिगम से तात्पर्य है जैसे कि ग्रीन, येलो, रेड, तीनों सिंबल के द्वारा हम बता सकते हैं कि रेड का मतलब क्या होता है, स्टॉप, रुको। ग्रीन का मतलब आगे चलना है। येलो का मतलब, इस तरह से जो संकेत अधिगम है उसमें हम कोई भी संकेत देखकर या चिन्हों का प्रदर्शन के द्वारा संकेत अधिगम को समझ सकते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया, इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं। सीखना, उद्दीपक क्रिया उत्पन्न होना उद्दीपक और उत्पादक के द्वारा। श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम है पंक्तिबद्धता। जैसे हम इसमें उदाहरण ले सकते हैं कि बच्चों की जैसे विद्यालय में प्रार्थना होती है तो उन्हें एक पंक्तिबद्धता सिखाई जाती है, श्रृंखला में खड़े होना सिखाया जाता है। या हम इसमें उदाहरण ले सकते हैं श्रृंखला अधिगम में वर्णमाला का भी। वर्णमाला का उदाहरण इसलिए ले सकते हैं क्योंकि बच्चा या बालक सबसे पहले सीखता है वर्ण, जैसे अ, आ, ई। इसके बाद पंक्तिबद्धता में क्या आता है, शब्द बनाकर सीखना। जैसे शब्द का निर्माण या मात्राओं का निर्माण करके आके द्वारा उसने जो सीखा है आम। यह पंक्तिबद्धता है कि एक के बाद एक सीढ़ी पर चलना या प्रोसेस वाइज सीखना। तो वर्णमाला के बाद बच्चे ने शब्द बनाना सीखा, शब्द बनाने के बाद उसने एक वाक्य का निर्माण करा, उसके बाद बोलना सीखा। यह आएगा अपना श्रृंखला अधिगम में। इसके बाद आता है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, जो भाषा के माध्यम से, शाब्दिक साहचर्य अधिगम में आएगा भाषा के माध्यम से जो बालक वर्ण बनाता है वो कहलाएगा शाब्दिक साहचर्य में। इसके बाद हम देखते हैं विभेदात्मक अधिगम। इसमें आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, कह सकते हैं विभेदात्मक अधिगम को। जैसे कि विभेद करना, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, विभेद करना। जैसे कि आपने बच्चों को कोई भी कार्य दिया है, मान लीजिए उन्हें दिया है आपने एक तरफ से पेट एनिमल और एक तरफ दिया है आपने वाइल्ड एनिमल। तो बच्चों ने विभेद किया, उन्होंने सारणी बनाई दो पालतू पशुओं की और एक तरफ बनाई है जंगली जानवरों की। तो ये विभेदीकरण अधिगम हो गया
कि बच्चों को पता चल रहा है कि कौन से जानवर पालतू पशु हैं या घरेलू पशु हैं जिन्हें हम घर में रख सकते हैं, और कौन से जानवर जंगली जानवर है जो जंगल में पाए जाते हैं। ये विभेदितात्मक अधिगम होता है। इसके बाद आता है हमारा संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम जो हमने अभी समझा है, इसके पहले जो हमने समझा था वो संप्रत्यय अधिगम था। इसके बाद आता है नियम अधिगम। नियम अधिगम होता है कि किसी भी प्रकार के नियम पर चलना, जिसमें हम गणित वाले सब्जेक्ट का उदाहरण ले सकते हैं। नियम अधिगम में, नियम अधिगम में हम गणित के सब्जेक्ट में सूत्र ले सकते हैं, फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले के माध्यम पर कोई भी कार्य करना या कोई भी सवाल को हल करना। जैसे नियम में हम ले सकते हैं आयत का क्षेत्रफल, नॉर्मली हम आयत के क्षेत्रफल के द्वारा नियम अधिगम को समझ सकते हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है और उसके द्वारा बताया जाता है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसका कौन सा नियम अधिगम या कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। उसके बाद आप उस समस्या को हल कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा होता है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम में है समस्या को सुलझाना। अगर बालक के साथ कोई भी समस्या या उसके सामने कोई भी समस्या उत्पन्न की जाती है, तो बालक उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। उसमें प्रथम सीढ़ी होती है शिक्षक। शिक्षक द्वारा वो अपने समस्या का समाधान करता है। जिससे अभी अभी नियम वाला हमने देखा है आयत का क्षेत्रफल, ये समस्या उत्पन्न हुई कि हम आयत का क्षेत्रफल किस तरह निकाल सकते हैं, तो उसमें हमने प्रयोग करा नियम का या सूत्र का, जिसके द्वारा हमने इस फॉर्मूले के द्वारा हमने अपनी समस्या का समाधान किया। अब इसमें हम एक ले सकते हैं औपचारिक और अनौपचारिक अधिगम। इस प्रकार गेने ने 8 स्तर बताए अधिगम के। इसके अलावा जो हमारे अधिगम है वो है औपचारिक अधिगम भी है, अनौपचारिक अधिगम भी है, मगर एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो होते हैं गेने के अधिगम, या फिर जो हमने इससे पहले पढ़े क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक अधिगम। ओके।